नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना प्यारा दोस्त असीम वैभव आपका अपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद, कक्षा 10 के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, हमारा आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। कक्षा 10 के बाद हम कौन कौन से कोर्सेस कर सकते हैं। तो आप सभी जो हमारा ये YouTube चैनल है, जिस चैनल पर आप वीडियो देख पा रहे हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इससे उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं जो आज का हमारा सबसे हॉट टॉपिक है कि कक्षा 10 के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी इस समय कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं, अपनी फाइनल परीक्षाएं देकर मौज मस्ती कर रहे होंगे और होली का समय है। होली का त्यौहार मनाने में, होली के त्यौहार की तैयारियां करने में व्यस्त होंगे और अपने मित्रों से विचार विमर्श कर रहे होंगे कि बिना उसे रंग लगाए ये फागुन बीत न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको ये सभी तैयारियों के साथ साथ आपको अपने भविष्य के बारे में, अपनी आगे आने वाली लाइफ के बारे में चिंतन मनन करना पड़ेगा। तभी आप अपने जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं और एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। आज तक आप जो पढ़ रहे थे, आप नर्सरी में थे, नर्सरी से कक्षा 10 तक आपने जो भी पढ़ा, आपको स्कूल से पुस्तक प्रोवाइड करा दी जाती थी, किताब मिल गई, आपने जो आपको किताब मिली बस उसी को आपको पढ़ना होता था। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं है। अब 10th के बाद आप जब 11th में जाएंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अब वो समय आ गया है कि आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और हमारा क्या इंटरेस्ट है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हमें 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और 11th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। दरअसल आपको ही ये समझना पड़ेगा कि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है या कक्षा 10 के बाद क्या करना है। ये स्वयं आपको ही अपनी बुद्धि विवेक पर निर्णय लेना होगा। मैं बस केवल आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको सजेशन दे सकता हूँ और आपके नॉलेज को बढ़ा सकता हूँ कि आप निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। इसीलिए मैं आज आपको सबसे पहला सजेशन ये दूंगा कि आप अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को 6 से 7 दिन का, अपने आप को 6 से 7 दिन का समय दीजिए और खुद सोचिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में खराब लगता है, किस सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ मजबूत है, यानी किस सब्जेक्ट के हम महारथी हैं और कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। इन सभी बातों को आप सोचकर इसके बाद निर्णय लीजिए कि हमें क्या करना है और हमारा सपना क्या है। इन सभी पॉइंट्स को आप सोचकर विचार करके निर्णय लीजिए कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है। बाकी आज मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे तो क्या कर सकते हैं, यानी कौन सा
स्ट्रीम पढ़ेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे, कौन सा डिप्लोमा करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो आसपास जो स्ट्रीम पॉपुलर है और जिसकी आसपास लोगों में बहुत अधिक मान्यता है, वो हमारी बेसिकली साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम में 3 कैटेगरी होती है, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी। अगर आप पीसीएम चूज कर रहे हैं तो पीसीएम चूज करने के बाद आप आईआईटी दे सकते हैं और मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। मेडिकल लाइन यानी बी फार्मा और डी फार्मा आप कर सकते हैं। अगर आपने पीसीएम सब्जेक्ट चूज किया है क्लास 11th और 12th में, और बाकी अगर आपने पीसीबी सब्जेक्ट चूज किया है तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, अन्य कोर्सेज कर सकते हैं, और आप नीट का एग्जाम भी दे सकते हैं जो एमबीबीएस के कोर्स को करवाता है, और बाकी अन्य कोर्स होते हैं। इसके बाद कुछ बोर्ड्स या कुछ स्कूल्स में पीसीएमबी का एक ग्रुप होता है, तो उसमें पीसीएमबी में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यानी आप नीट भी दे सकते हैं, आईआईटी भी दे सकते हैं, और मेडिकल फील्ड में तो ऑब्वियसली जा ही सकते हैं, आपके पास बायो है। इसके बाद दूसरी स्ट्रीम हमारी आती है आर्ट साइड। आर्ट साइड के लोग उपेक्षित दृष्टि से देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे समाज का एक भ्रम है। बाकी आर्ट साइड के ही लोग ज़्यादातर यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी, अन्य कोर्स, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से क्लियर करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आर्ट साइड में सबसे पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आर्ट साइड में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट जो होगा हिंदी या इंग्लिश, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। बाकी आपको ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, होम साइंस, इनमें से आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे अपनी इच्छा अनुसार। जियोग्राफी आप 10th तक पढ़े ही हैं, हिस्ट्री आपने 10th तक पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, ये भी आपका 10th तक है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना होगा कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे खर्च करें, महंगाई क्या है, मंदी क्या है, इकोनॉमिक्स के ये सब टॉपिक्स होंगे। साइकोलॉजी में आप ह्यूमन का बिहेवियर समझेंगे। फाइन आर्ट्स यानी ललित कला। सोशोलॉजी मतलब आप अपनी सोसाइटी के बारे में समझेंगे, जैसे विलेज क्या होता है, कस्बा क्या होता है, टाउन यानी कस्बा क्या होता है, सिटी क्या होता है, ये सारी चीजें सोशोलॉजी होगा। फिजिकल एजुकेशन मतलब जिन लोगों को खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट है वो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। मैथ्स उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो इकोनॉमिक्स लेते हैं, वो मैथ्स लेते हैं। होम साइंस मतलब गृह विज्ञान, आपको बुनाई कढ़ाई और घर का विज्ञान, खाना बनाना पकाना, ये सब सिखाया जाता है। और ये होम साइंस बालिकाओं के लिए, ज़्यादातर बालिकाएं इस सब्जेक्ट को पढ़ती हैं। कॉमर्स, और तीसरी हमारी स्ट्रीम है कॉमर्स में आपके सब्जेक्ट्स होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे इसमें। फिर चौथा एग्रीकल्चर। आर्ट से हमने ये नहीं बताया कि हम इसके बाद मतलब ये सब्जेक्ट लेके या इन स्ट्रीम से आगे क्या कर सकते हैं। तो आर्ट के बाद हम पूरा एक बार सब्जेक्ट देख लें, फिर आर्ट के बाद देखेंगे
कि हम आर्ट साइड लें या कॉमर्स साइड लें या एग्रीकल्चर लें तो क्या क्या कर सकते हैं, ये लास्ट में हम देख लेंगे। तो बात करते हैं अब एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो खेती से रिलेटेड होता है वो एग्रीकल्चर में आता है। एग्रीकल्चर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। एक एजी फिजिक्स होगी, एग्रीकल्चर फिजिक्स, कृषि सस्य विज्ञान होगा और कृषि अभियंत्रण होगा, कृषि वनस्पति विज्ञान होगा और कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी होगा। ये आप जो टोटल 4 स्ट्रीम है वो 11th में आप 4 स्ट्रीम से 11th और 12th टोटल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम आर्ट साइड लेते हैं तो आर्ट साइड लेने के बाद हमारा करियर, आर्ट साइड में हम अपना करियर कैसे बनाएंगे। आर्ट साइड लेने के बाद आप जैसे किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हैं, जैसे आप जियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो आप जियोग्राफी से बीए करके फिर बीएड करके टीचर बन सकते हैं। और अगर आप टीचर बनने के इच्छुक नहीं हैं या जियोग्राफी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो बीए करने के बाद आप यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस अन्य एग्जाम्स दे सकते हैं। और ये जो साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, बीएससी करने के बाद सभी आप दे सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। और इसके बाद देख लें, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स लेने के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं और बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया हुआ, अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आप एओ यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर, एईओ यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम कक्षा 10 के बाद 11-12 नहीं पढ़ना चाहते हैं, 11-12 नहीं करना चाहते हैं 11th और 12th, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप 11-12 नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप जेई जूनियर इंजीनियर और प्राइवेट कंपनियों में काम कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आईटीआई, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, 1 या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद आप सीधे प्राइवेट जॉब्स आसानी से पा सकते हैं। और तीसरा, अगर 10th के बाद आप सीधे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एमआरआई टेक्नीशियन, एनसीए यानी नर्सिंग केयर असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन, ये सभी कोर्स डिप्लोमा कोर्सेज आप अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाकी अंतिम निर्णय, आखिरी फैसला आपको लेना होगा। आप क्या सोचते हैं, आप अपने विवेक के अनुसार आपको अंतिम निर्णय लेना होगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आपको अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पाना है तो कर्मयोगी बनना पड़ेगा।